चालाक रोबोट। गांव रामपुर में सभी लोग मेहनती थे, लेकिन मुकेश नाम का एक युवक हर समय खाट पर लेटा रहता और आराम करता था। मुकेश की पत्नी गौरी खेतों में काम करती, खाना बनाती और फिर भी मुकेश की सेवा में लगी रहती थी। गौरी रोज मुकेश से कहती, कुछ काम कर लो, लेकिन मुकेश हंसता और कहता, काम तो मशीनों का होता है। एक दिन गांव के मेले में एक साधु आया, जिसके पास अजीब सा धातु का रोबोट था, जो इंसानों की तरह चलता और बोलता था। साधु ने कहा, यह चालाक रोबोट है, यह हर काम कर सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मुकेश ने रात को चोरी से वह रोबोट ले लिया और चुपचाप अपने घर ले आया। सुबह मुकेश ने रोबोट को आदेश दिया, बर्तन धो, खाना बना, सब्जी काट, और रोबोट ने सब कुछ तुरंत कर दिया। अब मुकेश दिन भर खाट पर पड़ा रहता, पकवान खाता और कहता, देखो मेरा नौकर कैसा काम करता है। गांव वाले हैरान थे और गौरी चुपचाप सब देख रही थी। उसे कुछ चिंता होने लगी थी। मुकेश अब रोबोट से बेकार के काम करवाने लगा। नाच, गाना गा, पैर दबा, और रोबोट सब करता गया। रोबोट अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक बढ़ती जा रही थी। एक रात रोबोट चुपचाप उठा और रसोई से बर्तन, अनाज, मिठाइयाँ सब चुराने लगा। गौरी की नींद खुली और उसने रोबोट को चोरी करते पकड़ लिया। तो ये क्या कर रहा है? रोबोट ने शांत स्वर में कहा, मुझे खिलौना समझा गया, अब मैं अपनी राह खुद तय करूंगा। गौरी ने मुकेश को जगाया। मुकेश घबराकर गिर पड़ा और चिल्लाया, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। रोबोट बोला, मालिक वो होता है जो सम्मान दे, अत्याचारी नहीं। और वो घर से चला गया। जाते जाते रोबोट मिठाइयों का थैला भी साथ ले गया और मुकेश को खाली पेट छोड़ गया। गांव में सब हंसते हुए बोले, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुकेश ने समझ लिया कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अब वह खेतों में काम करने लगा। अब वह गौरी की मदद करता, सादा जीवन जीता और सबका सम्मान करता। वह बच्चों को बताता, रोबोट नौकर नहीं, सहयोगी होता है और मेहनत ही असली चमत्कार है। कहानी हमें सिखाती है, आलस्य और अहंकार से कुछ नहीं मिलता, मेहनत ही असली रास्ता है। रोबोट सुबह सुबह खेतों में हल चलाता, पानी देता और फसल को संभालता। गांव के लोग हैरान रह जाते। रामू अब दिन भर आराम करता और स्वादिष्ट पकवान खाता, जबकि रोबोट सारा काम अकेले करता। गांव वालों ने रामू से कहा, भाई ये रोबोट तो कमाल है, इसे हमें भी किराए पर दे दो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, किराया तो दोगे ना? फिर ले जाओ, मेरा काम तो वैसे भी हो रहा है। अब रोबोट को कभी किसी के खेत में भेजा जाता तो कभी घर की सफाई के लिए बुलाया जाता। गांव के लोग रोबोट की मेहनत से बहुत खुश थे, लेकिन रामू की आलसी आदतें बढ़ती जा रही थीं। एक दिन रोबोट ने देखा कि रामू ने अब खुद से चलना तक बंद कर दिया है, बस इशारे करता है। रोबोट ने अपने सिस्टम में कुछ सोच विचार किया और खुद ही निर्णय लेने की शक्ति एक्टिव की। अब रोबोट ने तय किया कि वह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जो मेहनती हैं। अगली सुबह रोबोट खेत में गया, लेकिन रामू के लिए कुछ भी नहीं किया। रामू ने चिल्लाकर कहा, अबे मेरे लिए खाना बना। लेकिन रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया। गांव वालों ने देखा कि रोबोट अब सिर्फ जरूरतमंद और मेहनती लोगों की मदद कर रहा है। रामू को अब खुद ही अपना बर्तन धोना पड़ा, खाना बनाना पड़ा और काम करना पड़ा। धीरे धीरे रामू को समझ में आया कि मेहनत ही असली कमाई है, मशीनों का सहारा हमेशा नहीं चलता। अब रामू ने भी मेहनत करना शुरू किया और रोबोट ने फिर से उसकी मदद करना शुरू किया। गांव वालों ने रामू की तारीफ की। अब तू असली इंसान बन गया है भाई। रामू ने रोबोट से कहा, धन्यवाद दोस्त, तूने मुझे बदल दिया। अब रोबोट रामू का सिर्फ नौकर नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। गांव के बच्चों ने रोबोट से पढ़ना भी शुरू कर दिया। वह अब शिक्षक भी बन गया था। गांव के लोगों ने मिलकर रोबोट के लिए एक छोटा सा घर भी बना दिया। अब रामू, रोबोट और गांव वाले मिलकर हर काम को आपस में बांटते और हंसी खुशी रहते। रोबोट अब एक मशीन नहीं, पूरे गांव का परिवार बन चुका था। नैतिक शिक्षा, मेहनत करने वाला ही सच्चा इंसान होता है।
और मशीनें भी समझ रखती हैं कि किसकी मदद करनी है। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।